नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज टॉक्स हिंदी में। तो साथियों, आज से लगभग 3-4 साल पहले तक भारत जिस सामान के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर था, अब उसी सेक्टर में भारत इतनी तेजी से आगे निकल रहा है कि दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देश अब उस सामान के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं सोलर मॉड्यूल्स और सोलर इक्विपमेंट्स के बारे में, जिनको लेकर भारत साल 2021 से पहले पूरी तरह से चीन पर निर्भर था। लेकिन पिछले 3 सालों में भारत ने जिस तेजी से इस सेक्टर में ग्रोथ की है, उससे चीन की सोलर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आपको मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन की ग्लोबल मार्केट में असली पावर का पता लग पाएगा। वास्तव में भारत की सोलर इंडस्ट्री का परचम विश्व स्तर पर लहराना, ये खबर देश के लिए बहुत बड़ी व सम्मानजनक है और एक भारतीय होने के नाते हमें भी अपने देश के प्रति और ज्यादा गर्व का एहसास कराती है। देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाले इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपेक्षा भी है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल एक और जहां भारत इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूएई और सऊदी अरब जैसे कई और देशों के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे देश भी हैं जो कुछ प्रोडक्ट के आयात के लिए सिर्फ भारत पर ही पूरी तरह से निर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट क्वालिटी में घटिया होते हैं। साथ ही चीन की गलत पॉलिसी की वजह से दुनिया के देशों की चीन पर विश्वसनीयता भी घटी है। और अब हालात ये है कि दुनिया भर के देशों को अगर चाइनीज सामान का अल्टरनेटिव मिलता है जिस देश से वो सामान खरीद सके, तो चाइनीज सामान को ना खरीद कर वो किसी दूसरे देश से खरीद लेते हैं। और अब दुनिया के कई सारे देशों ने चाइनीज प्रोडक्ट को अपने देश से निकाल फेंकना शुरू कर दिया है। और भारत के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट की जगह अब इंडियन प्रोडक्ट ने लेना शुरू कर दिया है। अगर रिपोर्ट्स पर नजर डाले तो सोलर इक्विपमेंट्स और सोलर मॉड्यूल्स के एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। जहां साल 2022 में भारत का सोलर एक्सपोर्ट $54 मिलियन का था, इसकी तुलना में साल 2023 में सोलर इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट $1000 मिलियन से ऊपर पहुंच गया था। यानी कि सोलर इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट में पिछले साल 1200% से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और हाल ही के कुछ दिनों पहले एक खबर निकल कर आई थी, जिसके अनुसार सोलर इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट से भारत ने दुनिया के लगभग 110 देशों में अपनी मार्केट बना ली है। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया भर के 110 देश ऐसे हैं जहां पर मेक इन इंडिया सोलर इक्विपमेंट और मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और ये देश सोलर इक्विपमेंट के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे आने वाले अगले 2-3 सालों में इन देशों में केवल भारत से बने हुए सोलर इक्विपमेंट ही देखने को मिलेंगे। जिन 110 कंट्रीज में भारत द्वारा सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनमें पहले स्थान पर आता है अमेरिका। अमेरिका तो अब से 2-3 साल पहले तक सोलर इक्विपमेंट्स के मामले में पूरी तरह से चीन पर निर्भर था। अमेरिका ने भी अपनी सोलर जरूरतों को पूरा करने के लिए अब भारत पर स्विच कर लिया है, और चीन से इम्पोर्ट करने के बजाय अमेरिका अब भारतीय सोलर इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके साथ ही अमेरिका में सोलर पार्क निर्माण के लिए जो चीनी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली, उनको दरकिनार करते हुए अब भारतीय कंपनियों द्वारा सोलर पार्क सेटअप किए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट के अलावा यूएई, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसे देश इस समय अपनी सोलर इक्विपमेंट की कुल जरूरतों का ज्यादा बड़ा हिस्सा भारत से ही इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों सहित साउथ एशिया के लगभग सभी देश इनके इम्पोर्ट में शामिल हैं। यहाँ तक कि अब यूरोपीय देशों में भी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट होने वाले सोलर मॉड्यूल्स और इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ चुकी है। इसके साथ ही यूरोपीय देश भी ये चाहते हैं कि भारत उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करे, और वहाँ के जो सोलर पार्क प्रोजेक्ट बनने हैं उनका निर्माण भी भारतीय कंपनियां करें, जिससे कि वे चीन की घटिया और अविश्वसनीय प्रोडक्ट की डंपिंग से अपने बाजारों को बचा सके। हालांकि चीनी कंपनियों को रिप्लेस करने के लिए भारत की JSW, अदानी ग्रुप और टाटा जैसी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने दूसरे देशों में सोलर पार्क प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए उनका अधिग्रहण करना शुरू भी कर दिया है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इन भारतीय कंपनियों को पहले भी दूसरे देशों में सोलर पार्क तैयार करने के लिए कई प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, लेकिन वो
काफी छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जिनसे भारत को अभी तक ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने से इंडियन कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने के साथ ही अपने सोलर उपकरणों का प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। और जो प्रोजेक्ट दूसरे देशों में भारत के द्वारा सेटअप किए जा रहे हैं, जिससे इनकी डिमांड में बहुत तेजी से उछाल आया है। अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी द्वारा बनाए गए गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से 30,000 मेगावाट यानी 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। इस पार्क से सालाना 8,100 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। इससे 1,61,00,000 घरों में बिजली सप्लाई दी जा सकेगी। इस पार्क से भी बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गुजरात का खावड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन करने लगेगा तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल प्रोडक्शन 210 गीगावाट तक पहुंच जाएगा, जो अभी 180 गीगावाट है। हालांकि वर्तमान समय में देश और विदेश में जिस तेजी से भारत के सोलर इक्विपमेंट्स की मांग बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से भारत इस फील्ड में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाने में लगा है। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से तो इसमें आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में सोलर इक्विपमेंट्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारत ने कुछ समय पहले एक PLI स्कीम निकाली थी, जिससे इसकी बढ़ती हुई मांग को फुलफिल किया जा सके। भारत इस समय चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। साल 2030 तक अपने संसाधनों को और ज्यादा डेवलप करते हुए भारत हर साल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही जिस तरह से भारत एक के बाद एक सेक्टर में दुनिया को अपनी वास्तविक पावर का अनुभव करा रहा है और विकसित भारत बनने की राह पर है, इस पर आपका अपना मानना क्या है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस तरह की और भी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।